नमस्कार, मैं विकास सोनी। आज आपको लेके चलते हैं ऐसे युवा के बीच। जनता पार्टी युवा मोर्चा के वो जिला अध्यक्ष हैं। तो हम आपको उनसे परिचय कराते हैं और उनसे आमना सामना कराते हैं। नीतीश कुमार संज्ञा, आइए हमारे साथ। नमस्कार नीतीश जी, आपका ललितपुर VSS और जन आशीर्वाद में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे, आज माहौल बहुत गर्माता जा रहा है और चुनाव में भी बहुत जरा ऐसे लगा है जकड़न टाइप में ललितपुर 2026 के लिए 2027 के लिए, क्या कहेंगे? देखिए, जकड़न की आपने बात कही है, जकड़न टाइप इसमें कुछ नहीं है। जनता अपना मन बना चुकी है, युवा अपना मन बना चुका है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को वोट करने के लिए तैयार है। वो सिर्फ गुंडा राज यहाँ से ख़त्म करना चाहता है, विकासवाद पर वो वोट करना चाहता है और यही मुद्दे लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं और उसका हमें पूरा समर्थन भी मिल रहा है। 5 सालों में क्या युवाओं को रोजगार मिला है? आप भी युवा हैं और आप तो माहौल युवाओं के बीच में रहते हैं, तो क्या रोजगार मिला है? रोजगार एक अहम मुद्दा है जिससे जीविका चलती है। जी बिल्कुल। देखिए, बीते सालों में आपने देखा होगा कि कुछ समय अभी कोरोना काल में निकल गए। सरकार के करीबन 3 साल हम लोग इस भीषण महामारी से लड़े हैं। आपने देखा होगा पुलिस वर्ग हुआ या पत्रकार बंधु, आप बिल्कुल अपडेट लगातार करते रहे हैं आप लोग। मैं भी टीवियों पर, हम तो घर पर बैठकर देखते रहे हैं यार, जितना हमसे संभव मदद हो सकी लोगों की हमने की है और लोगों ने हमें अपना मदद अपनी वहाँ से भी मदद की है कि हमारा कहना माना या आप लोग भी लगे रहे हैं कि इस वजह से आप देख लीजिए कोरोना काल में कुछ समय निकल गया। उसके बाद पलायन करने पर मजबूर जो युवा हुए, अपना घर वापसी आने को मजबूर हुए। लेकिन जब वो घर वापसी आने को मजबूर हुए तो उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश पहले जैसा उत्तर प्रदेश नहीं रहा। 5 सालों में जो योगी जी ने इसको सुधारा है, जो इसमें बदलाव लाया है, तो हम अपने घर पर वापस रहेंगे, हम यहीं रहकर कुछ काम करेंगे और यही हमारी एक सबसे बड़ी उपलब्धि है। आप युवा वर्ग में आप चले जाइए, आप युवा वर्ग से आप जानकारी ले लीजिए। जिस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं या इस सरकार को पसंद कर रहे हैं, निश्चित रूप से योगी जी और मोदी जी के काबिल तारीफ है। भ्रष्टाचार एक दीमक की तरह देश को खोखला करता जा रहा है, मोदी जी ने कहा है। तो इसके बारे में कहेंगे, ललितपुर में भ्रष्टाचार भी बहुत कहीं कहीं देखने को मिलता है। इसके बारे में किस प्रकार आप लोग युवा इसको मिटाएंगे? चलिए, आपने एक युवा की बात कही है और अगर मैं इसको पॉलिटिक्स से हटाकर बात करूं तो देखिए, भ्रष्टाचार इतने जल्दी मानता हूं मैं ख़त्म नहीं हो सकता है, कोई भी सरकार नहीं कर पाती है। लेकिन जो कुछ जिन मानसिकता अलग है, जिनकी मानसिकता उनकी एक जाति विशेष है या उनकी व्यक्ति विशेष मानसिकता है, उसको ख़त्म करने में टाइम लगेगा और इसके लिए मुझे लगता है 5 साल तो पूर्ण नहीं होने वाले हैं। इसीलिए थोड़ा और जनता हमको समय देगी और ये डबल इंजन की सरकार पुनः राज्य में विकास करेगी, भ्रष्टाचार को इस बार बिल्कुल मुक्त करेगी। ललितपुर में ऐसे क्या आप लोग लाएंगे कि जिससे कि ललितपुर का और विकास हो सके? देखिए, अभी तक की आपने देखा होगा यहाँ पर एयरपोर्ट, बल्क ड्रग पार्क जो यहाँ पर आ रहा है, मेडिकल कॉलेज यहाँ पर आ रहा है, पैरा मेडिकल यहाँ पर आ रहा है। क्या ललितपुर के बेरोजगार लोगों को लाभ मिलेगा? पहले प्राथमिकता उन लोगों को ही दी जाएगी। माननीय सांसद जी, विधायक जी और मंत्री जी का कहना भी यही है कि प्राथमिकता लोकल के लोगों को दी जाएगी। जो 100 किलोमीटर लोग चल के ट्रेनिंग के लिए मजबूर होते थे जाने के लिए कि झांसी हमको जाना पड़ेगा। ऐसा तो चिकलौआ प्लांट में भी हुआ था कि पहले ललितपुर के वासियों को मिलेगी, लेकिन बाद में इसको उसमें आपकी क्वालिफिकेशन क्या है उसके आधार पर आपको रखा गया था। और लोकल के भी काफ़ी लोग अभी भी आप देख लीजिए रोज़ अप डाउन करते हैं, जाते हैं वहाँ पर। ऐसा नहीं है कि बाहर के लोग रख दिए गए हैं, ये सिर्फ अफवाहें हैं। आप देख लीजिए, जो ये कह रहे हैं उनके खुद घर के परिवार का एक सदस्य वहाँ पर काम कर रहा है। मैं आपको तमाम ऐसे एग्जाम्पल दे दूँगा। तो ऐसा नहीं है। और कुछ कोरोना काल की वजह से अभी 3 महीने 4 महीने या 1 साल बंद भी रहा है वो, उस वजह से थोड़ा लोगों को आने जाने में भी परेशानी रही है, जबकि हम सब उससे परेशान रहे हैं। ललितपुर में ये उद्योग वगैरह और प्लांट वगैरह लगेंगे तो ललितपुर के जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलेगा? देखिए, रोजगार बिल्कुल मिलेगा और उनके लिए प्राथमिकता दी जाएगी, मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरा विषय ये है कि यहाँ तमाम कंपनियाँ आई, तमाम प्लांट यहाँ आए। बिना रिफाइनरी कहाँ जाने वाली थी, यहीं तो लगने वाली थी, लेकिन उसको बाहर करा दिया गया। किसके द्वारा? मैं किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। जब वो भारतीय जनता पार्टी का कह रहे हैं या उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर टिप्पणी की है तो मैं उनको बता रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको जवाब दे रहा हूं कि यहाँ आपके यहाँ एक पार्षद से लगाकर कैबिनेट मंत्री तक का दर्जा आपके घर में रहा है, तब आपको ललितपुर की जनता की याद नहीं आई, तब आपको ललितपुर की जनता का विकास नहीं दिखा। अब आपको ललितपुर की जनता का विकास दिखाई दे रहा है जब आप चुनावी मैदान में उतर गए हैं। मैं तमाम तरीके, देखिए, मैं काफ़ी दिनों से मैं उनकी भी टिप्पणी सुन रहा हूं, लगातार एक पार्टी को लेकर वो टिप्पणी कर रहे हैं, तो उनको भी पता है कि हमें खतरा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से है। यहाँ का युवा मन बना चुका है, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी और योगी जी को वोट करने वाला है। ललितपुर के युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है? क्या कहना चाहेंगे हमें ललितपुर के युवाओं? देखिए, ललितपुर को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए विकास जी, मैं आपको बता दूं, ललितपुर का युवा एक पढ़ा लिखा युवा है। आप लगातार युवा वर्ग में जा रहे हैं। अभी आपकी एक डिबेट हुई थी, युवाओं को लेकर डिबेट हुई थी, अपना अपना सबने मन रखा था, उसमें 90% लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया था।
जबकि आपने उसमें कहा था कि कोई पॉलिटिकल बात नहीं होगी, तो वहाँ कोई पॉलिटिकल बात नहीं हो रही थी। लेकिन जो अभी 5 सालों में सरकार ने किया है वो पिछले ये 15 साल में ये जातिवाद सरकारें नहीं कर पाई हैं। इनने सिर्फ व्यक्ति विशेष और एक जात के लिए काम किया है। यहाँ सबका साथ और सबका विकास के लिए काम होता है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने छत किसी के सर पे दी या किसी को आवास दिया तो उन्होंने ये नहीं देखा कि ये हिंदू है या मुस्लिम है, उन्होंने ये नहीं देखा कि ये दलित है या पिछड़ा है। उन्होंने सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पर काम किया है। इसी मुद्दे को लेकर हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर तक जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ हैं नीतीश कुमार संज्ञा जी। इन्होंने साफ कर दिया कि भारत में सभी धर्मों का सम्मान है और भारतीय जनता पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है। धन्यवाद।